अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ ग्रुप। ग्रुप थ्योरी का पहला जो है ना डेफिनेशन ग्रुप क्या है, उससे पहले हम पढ़ चुके हैं ग्रुपाइड किसे कहते हैं, सेमी ग्रुप, मोनाइड, और आज हम पढ़ेंगे ग्रुप क्या है। ठीक है बच्चों, तो कहता है लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट। जी कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है एंड स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट जी। ठीक है, देन फिर जी अंडर बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड ग्रुप इफ़ जी इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि आपका ए स्टार बी बिलोंग टू जी करना चाहिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी। ठीक है बच्चों, और दूसरा है कि बाइनरी ऑपरेशन इज़ एसोसिएटिव होना चाहिए, यानी कि बच्चों उसके लिए आपको क्या प्रूव करना है, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी। और आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करें इन जी में विद रिस्पेक्ट टू, उसी के हिसाब से वो आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करने चाहिए। ठीक है, आपको मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि ऐसा एलिमेंट जिसको किसी दूसरे एलिमेंट में ऐड करें, या ठीक है अगर अंडर एडिशन की बात हो तो ऐसा एलिमेंट जिसको किसी दूसरे एलिमेंट में ऐड करें तो उसमें कोई चेंज ना आए, तो अंडर एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है और अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है। ठीक है, तो वही कहता है फॉर ऑल जी ए बिलोंग टू जी, जी के तमाम एलिमेंट्स के लिए देर एग्जिस्ट कर जाए यूनिक एलिमेंट ई बिलोंग टू जी सच डैट ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए, यानी उसको लेफ़्ट साइड से ऑपरेट कराएं या फिर राइट साइड से, तो आंसर में कोई चेंज ना आए। ठीक है, अब ये स्टार इसलिए कहा ये यानी कि ई आइडेंटिटी अगर अंडर एडिशन है तो ई इज इक्वल टू क्या होगा आपका 0, अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन है तो ई आपका 1 होगा। ठीक है, ये थी 3 कंडीशन। अब आखिरी कंडीशन क्या है वो आप देखते हैं, अब देखते हैं हम। जी बच्चों, आखिरी कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट इन जी विद रिस्पेक्ट टू दिस बाइनरी ऑपरेशन, जो भी गिवन होगा। क्या मतलब कि जी के हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, अगर जी में 10 एलिमेंट हैं तो 10 के 10 जो है ना उनका इन्वर्स एग्जिस्ट करे, उनमें से एक तो आइडेंटिटी होगी, बाकी 9 का आपका इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब है कि फॉर एवरी, यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि फॉर एवरी ए बिलोंग टू जी, हर ए के लिए आपके पास देयर एग्जिस्ट करेगा एन एलिमेंट ए इनवर्स जो बिलोंग करेगा जी को सच डैट, जी बच्चों ए स्टार ए डैश ले लें या ए इनवर्स ले लें, ए डैश ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, ए डैश इज इक्वल टू ए डैश स्टार ए, आंसर क्या आना चाहिए आइडेंटिटी। ठीक है, फॉर एवरी ए, हर ए के लिए आपके पास सिर्फ एक अलग से ए डैश होगा, यानी हर एलिमेंट का एक अपना एक यूनिक इन्वर्स होगा, और एक ही इन्वर्स होता है, याद रखिएगा हर एलिमेंट का इन्वर्स यूनिक होता है, एक ही होता है, यानी एक से ज़्यादा नहीं होते, एक एलिमेंट के 2 इन्वर्स नहीं होंगे ग्रुप में, एक एलिमेंट का एक ही इन्वर्स होगा। ठीक है, तो फॉर एवरी ए बिलोंग टू जी देयर एग्जिस्ट ए डैश बिलोंग टू जी सच डैट, कि उसको आप राइट साइड से ऑपरेट कराएं ए के साथ या लेफ़्ट साइड से कराएं ए के साथ, तो आंसर आपका क्या आना चाहिए आइडेंटिटी आना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं कि इन्वर्स एलिमेंट क्या होता है। अगर अंडर एडिशन की बात की जाए, ठीक है, तो हम कहते हैं कि ऐसा एलिमेंट जिसको किसी दूसरे एलिमेंट में ऐड करें तो आंसर आइडेंटिटी आए, यानी एडिशन है तो 0 आए, तो 2 का इन्वर्स क्या होगा -2। ठीक है, ऐसा एलिमेंट जिसको किसी एलिमेंट में ऐड करें तो आंसर आइडेंटिटी आए, यानी एडिशन की बात हो रही है तो 0 आना चाहिए। अब 2 और -2 एक दूसरे के इन्वर्स हैं,
ठीक है। 2 इज़ इनवर्स ऑफ -2 एंड -2 इज़ इनवर्स ऑफ 2। और अगर मल्टीप्लिकेशन की बात की जाए तो ऐसा एलिमेंट जिसको किसी दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आए, यानी कि आइडेंटिटी आए। आइडेंटिटी मीन मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी क्या होती है 1, यानी कि 1 आए। तो 2 का इन्वर्स क्या होगा बच्चों 1/2, और 1/2 का इन्वर्स क्या होगा 2। ठीक है बच्चों, इसको कहते हैं इन्वर्स। तो कहता है कि अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट G है वो ये 4 कंडीशंस को सेटिस्फाई कर जाए तो फिर आपको वो जो नॉन एम्प्टी सेट है ना वो ग्रुप बन जाता है। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। जी बच्चों, सेट ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन, सेट ऑफ रैशनल नंबर अंडर एडिशन, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन आर इनफाइनाइट ग्रुप। ये सारे ग्रुप हैं और ये इनफाइनाइट हैं। ठीक है बच्चों, सेट ऑफ रियल नंबर में अंडर एडिशन चारों प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर में भी चारों प्रॉपर्टी हो, 2 का इन्वर्स -2 वो भी इसी के अंदर होगा। अच्छा जी, आइडेंटिटी क्या होती है 0, वो भी इसी के अंदर है। ठीक है ना, तो ये सारे इनफाइनाइट ग्रुप हैं। अच्छा, फाइनाइट ग्रुप में क्या हो जाएंगे, मैं कहता हूँ फाइनाइट ग्रुप में G जो है = 1 - 1। ठीक है, तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है। ठीक है, इसी तरह क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये भी G अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये भी ग्रुप है आपका। ठीक है, और फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी 1 - 1 I - I। ठीक है, ये भी क्या है G अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है, और इनको हम कहते हैं ये फाइनाइट ग्रुप है। क्या है बच्चों, फाइनाइट ग्रुप। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, पेपर के लिहाज से हम यानी कि कुछ थ्योरम्स को देखेंगे, जस्ट स्टेटमेंट। ठीक है ना, क्योंकि हमने टेस्ट की तैयारी करनी है और उसके लिए मुझे स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो प्रूव करने को तो नहीं कहेगा ना। ठीक है बच्चों, तो आपको उनका पता होना चाहिए। जी बच्चों, मैं एक एग्जांपल देख लें कि ग्रुप को कैसे प्रूव करना है। तो जी है एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का 1 ओमेगा स्क्वायर, तो इसमें ओमेगा क्यूब जो होगा वो आपका 1 होता है। तो प्रूव करना है कि जी अंडर मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप है, तो हम एक टेबल बनाते हैं 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर। ठीक हो गया। अब क्या करें, इस 1 को सबसे मल्टीप्लाई करें, तो 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को मल्टीप्लाई करें ओमेगा इंटू 1 ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब आपका 1 होता है। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा को करेंगे तो ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, और ये ओमेगा 4, तो इसको आप लिख सकते हो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, तो 1 इंटू ओमेगा = ओमेगा, तो आपका ये आ जाएगा ओमेगा। तो आप देख रहे हैं फ्रॉम द टेबल। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी G क्लोज्ड है, क्योंकि कोई भी से 2 एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें आंसर उसी सेट में ही आ रहा है। ये देखें 1 ओमेगा स्क्वायर आ रहा है आंसर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा 4 से ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई ओमेगा, यानी कि इसका मतलब है बाइनरी ऑपरेशन होल्ड कर गया। ठीक है, या क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स इन G में, एसोसिएटिव लॉ वैसे ही होल्ड करता है। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि ग्रुप में आइडेंटिटी 1 दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 होना चाहिए। ठीक है, इन्वर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है ये देखें। इन्वर्स के लिए क्या होना चाहिए कि ऐसा एलिमेंट जिसको किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो आंसर 1 आए। ठीक है बच्चों, अब ये देखो चेक करने का ये तरीका होता है, देखो हर रो में आपका 1 है, जी बिल्कुल है, इसका मतलब है 1 को किससे मल्टीप्लाई किया 1 आया 1 से, इसका मतलब है क्या 1 का इन्वर्स 1 है। ठीक है, यानी इन्वर्स ऑफ 1 इज़ 1। ठीक है बच्चों, अब दूसरी रो में देखो ये 1 आ रहा है, तो इसका मतलब है ओमेगा को किस से मल्टीप्लाई किया ओमेगा स्क्वायर से, तो आंसर मेरा क्या आया 1। तो इसका मतलब है कि इन्वर्स ऑफ ओमेगा
इज़ ओमेगा स्क्वायर, यानी कि इनवर्स ऑफ ओमेगा इज़ ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 1 है, तो इसका मतलब है कि ओमेगा का जो इन्वर्स है वो ओमेगा स्क्वायर है। अब देखो ओमेगा स्क्वायर का देखो 1 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। ओमेगा स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई किया, ओमेगा से। इसका मतलब है कि इन्वर्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा। ठीक है बच्चे, तो इससे प्रूव हो गया कि ये सेट जो है ना 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए ये जो सेट है अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है। ठीक है बच्चों, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।